देखिए, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीज़ें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। लेकिन मंडी लोकसभा सीट में जीत हार का अंतर बहुत कम रहा है। अभी भी वहाँ पर जो है वो काउंटिंग जो है क्लोज नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि अंतर बहुत कम रहेगा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि 2022 का एक लक्ष्य रहेगा, कांग्रेस भी अब जो जीते हैं प्रत्याशी, उनका ये बयान आ रहा है कि 2022 का रास्ता कांग्रेस के लिए आसान हो गया क्योंकि सेमीफाइनल थे एक तरह से। देखिए, स्वाभाविक रूप से अपनी बात वो कहेंगे। हमने ऐसे कई बार देखे हैं जब ऐसे बीच में दौर आए, चुनाव जीते लेकिन अंतिम चुनाव हार गए, और हमने ऐसे भी देखे कि बीच में ऐसे दौर आए, चुनाव हार गए लेकिन अंतिम चुनाव जीते हैं। ऐसे एक बार नहीं, अनेक बार हुए हैं। ये क्या सत्य नहीं है कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, वीरभद्र सिंह की सरकार को अभी 1.25 साल ही 1.5 साल का कार्यकाल हुआ था, चारों लोकसभा सीटें हारे हैं वो। पिछली बार लोकसभा का जो 2014 की अगर बात कहूँ मैं, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ताज़ा तरीन सरकार थी, और यहाँ सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। और स्वाभाविक रूप से 4 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात थोड़ा इस तरह के कठिनाई आती है, वो आती है, और उस बात को हमको स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे पार्टी के नेताओं ने, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। पार्टी के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, पार्टी का नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ में हाँ, पार्टी के अंदर जिन लोगों ने काम नहीं किया या भीतरघात की जो खबरें हम सुन रहे थे, कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होनी बाकी है। उस पर पार्टी आगामी क्या करेगी, इस बात पर सोचने का विषय जरूर होगा। जब नगर निगम में हम 4 में से 2 जगह पे जीते, तो उस वक्त आप लोगों का प्रश्न रहता था कि आप जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए कितने तैयार हैं। मैंने आपको कहा था कि हम पूरे तैयार हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के सभी लोगों ने जो मेहनत की है, वो मेहनत का फल हमें मिला है। और जनता का जो रोष भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ था, वो रोष भी इन चुनावों में उजागर हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। इस जीत का श्रेय जहां मैं अपने कांग्रेस पार्टी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत की, पार्टी के उन तमाम नेताओं को देना चाहता हूं, जिन्हें जो भी उत्तरदायित्व सौंपा गया, उन्होंने उस उत्तरदायित्व का जो है निर्वहन किया। और साथ में सबसे बड़ा धन्यवाद प्रदेश की जनता को है, हिमाचल की जनता को है, जिन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शून्य विकास के खिलाफ, लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ, आर्थिक बदहाली के खिलाफ जो है उन्होंने वोट दिया है। इसलिए मैं प्रदेश की जनता का ही आभार करता हूं, और ये आशा है कि भविष्य में भी जो है जनता का सहयोग हमें जो है मिलता रहेगा। सर, सेमीफाइनल तो आप जीत गए हैं, फाइनल को लेकर के 2022 में जो है चुनाव होने हैं, कितना तैयार है कांग्रेस? जो मंडी में हमारी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। 3 जगह पे भी हमारी जीत हुई है। कुल मिलाकर 20 चुनाव क्षेत्र में हम जो है 12 पे जीते हैं। इसका मतलब हम बहुमत हमारे साथ है। मैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को ने जनता का विश्वास खो दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास खो दिया। इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके तुरंत जो है प्रदेश में चुनाव करवाने चाहिए। कांग्रेस लगातार, जनता ने उसका फैसला कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संगठन है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो चुनाव में अपनी निष्पक्षता बनाए रखें, लेकिन इन चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला। हम बार बार चुनाव आयोग की प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह करते रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं हर्षवर्धन जी, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं हुआ। ना तो उन्होंने हमारी शिकायतों का निपटारा किया, ना कोई सुनवाई हुई। और जिन
नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।